स्पोर्ट्स बाइक जैसी फीलिंग और जो इसके इंप्रेशन है वो एक रेट्रो मोटरसाइकिल। ये है थ्रक्स्टन 400, बट 400 इसमें है या फिर नहीं, देख लेते हैं। मोस्ट कूलेस्ट मोटरसाइकिल मुझे इस सेगमेंट में यार ये लगती है, बिकॉज ऑफ इसकी फ्रंट फेयरिंग। जो फ्रंट फेयरिंग है ना, ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी वजह से थोड़ी क्लास एंड थोड़ी प्रीमियमनेस इसके अंदर ऐड हो जाती है। यहाँ पे ये जो टाइम की लाइट है ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, नो डाउट, बट फेयरिंग जो यहाँ से कंटिन्यू होती हुई यहीं पे ही एंड हो जाती है। एक तो ये है इसके अंदर एडवांटेज, बट नीचे की तरफ भी अगर होती तो वही वाली बात हो जाती जो लोगों ने GT को मॉडिफाई किया है। बट ये अगर इसको साइड वैल्यू से देखें, यहाँ से साइड व्यू से, तो कुछ ऐसी सी लगती है शायद साथ में खड़ी हुई, लेकिन ऊपर से देखोगे यहाँ से वही है, सेम टू सेम। काफ़ी नैरो है सीट, ठीक है। ये एक रेयर काउल, ये थोड़ा सा नैरो लगेगा, बट अगर देखोगे बाइक के ऊपर बैठने के बाद तो कुछ ऐसा सा लगेगा राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ऐसा सा है। जो मेरी लेग्स है ना वो बिल्कुल चिपकी हुई रहेंगी इसमें, काफ़ी सारी इससे एडवांटेज मिल जाती हैं। लीन करना है बाइक को, स्पीड में चलाना है, अगर आपको ज़्यादा आप टर्न लेते हो तो वहाँ पे बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी होती है। बट हाँ, चौड़े टैंक वाली भी कम नहीं होती, वो भी अच्छी होती है। लेकिन यार बाइक सारी की सारी सेम टू सेम ही दिख रही है, चाहे वो इग्निशन हो, ये इग्निशन कवर इसका कुछ ऐसा ना, चाहे इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, और ये मैंने कर दी है इसकी अनबॉक्सिंग। वाह, वैसे ही है सेम टू सेम। यहाँ से इग्निशन को मैं अगर ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसा सा ये इसने लिया है। सेम फंक्शनैलिटी मिलेंगी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS वगैरह, पेट्रोल की लाइट, यहाँ पे RPM गेज, स्पीडो गेज और छोटी मोटी फंक्शनैलिटी इस तरफ। अब इंजन तो वही है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की एग्रेसिव राइडिंग स्टांस जो मिलता है ये पर्सनैलिटी को इनहेंस कर देता है। कुछ लोगों को ऐसे राइडिंग स्टांस पसंद है, कुछ लोग स्ट्रेट करके चलना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे ट्रैकर मोटरसाइकिल बड़ी सी स्ट्रीट या फिर स्कैम्बलर रखना चाहते हैं। उन्हीं सबको देखते हुए अब जो ट्राइम्फ ने है अपनी सारा लाइनअप 350 सीसी का कर दिया। अब ये 350 सीसी का क्यों कर दिया? अगर 350 सीसी से ऊपर का इंजन बनाओगे तो 40% GST ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। अगर आप 350 सीसी के अंदर का इंजन बनाओगे तो 18% GST लगेगा। दोनों में प्राइस पॉइंट है, बड़ा मोटा खेलेगी जो सरकार है हमारी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी। लेकिन जो एक्चुअल कंपनीज हैं वो यहाँ पे क्या क्लेम कर सकती हैं या फिर वो कहाँ फंसेंगी वो बताता हूँ। कंपनीज के पास ऑलरेडी ये इंजन है जो कि सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। ये बाइक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिकी हैं, इन्होंने 1 लाख कस्टमर्स को रीच कर दिया है, ठीक है, सही है। बट अब क्या किया है यहाँ पे, जो मेन मुद्दा है ना वो ये है, जो ये 400 सीसी इंजन था ना, इसको कर दिया है 349 सीसी इंजन। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो इंजन देखने में कुछ नहीं लगेगा, फिट एंड फिनिश के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी इसके अंदर ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है जो कि विजिबल हो, आपको दिखे। बाहर से कोई चेंजेस नहीं है, इस सिर्फ चेंजेस है यहाँ पे। इसके अंदर ना कंप्रेशन होता है, जो सीसी होता है, क्यूबिक कैपेसिटी, उसको सेंटीमीटर के अंदर नापा जाता है, उसको घटाया है। कैसे कि कम कर दिया है, कुछ चीज़ें क्रैंक शाफ्ट से खेले हैं और जो कैम होती है उससे खेला गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज किया गया है, ट्यूनिंग चेंज की गई है, जो थ्रॉटल मैप्स हैं वो चेंज किए गए हैं। थ्रॉटल मैप्स इन द सेंस कि ये जो थ्रॉटल है ना इस बाइक का, ये राइड बाय वायर है। छोटा मोटा एक सेंसर होता है जो सिग्नल पहुँचाता है नीचे कि थ्रॉटल बॉडी को कितना एयर फ्यूल मिक्सचर डालना है चैम्बर में, जिसकी वजह से वहाँ पे इग्निशन होता है और पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। और इन्हीं सब चेंजेस के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम सारी चीज़ें वैसी रखेंगे, लेकिन सरकार को देंगे चकमा कि हम 400 सीसी से काट के उसको 350 सीसी पे लेके आ जाएंगे। अब जो हम 350 सीसी पे लेके आएंगे ना, उसके अंदर पावर आउटपुट ज़्यादा कम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं इसके टॉर्क में। पहले आता था 37 Nm ऑफ टॉर्क 400 सीसी से, अब निकाल रहा है 32 Nm ऑफ टॉर्क, तो इसके अंदर 5 Nm का फ़र्क आ गया है। एंड पहले ये दे रही थी 42 PS का पावर, अब दे देगी 40 PS का, तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी जो 5 Nm ऑफ टॉर्क है और ये जो 2 bhp का घाटा है, ये लो स्पीड पे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि ट्यूनिंग ऐसी है और थ्रॉटल मैप जो है वो क्विक कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? जब आप इसको खरीदने के लिए जाओगे और जब आप इसकी कीमत दोगे सेम टू सेम वही वाली जो पहले दे रहे थे। बाकी थ्रस्टर को देखोगे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये इस लेवल की, इतने छोटे लेवल की बाइक है। इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कितनी बड़ी और भारी सी लगती है। बट हाँ, ये है कि जैसे जैसे पीछे जाते रहोगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि बाइक सारी सारी सेम है, चाहे उनकी ये टेल लैंप हो कुछ इस टाइप की, या फिर ये हो मोनोशॉक सस्पेंशन, या फिर आपके ये जो 43 mm के ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन हो, 143 mm का ये वाला ट्रैवल हो, या फिर इस टाइप का ये जो इंजन का जो माउंटिंग है, जो लोगो है ये हो, या फिर
ऐसा वाला एग्जॉस्ट। तो बाइक्स में चेंजेस ज़्यादा नहीं है, वही इंजन के साथ में काफ़ी सारी कैटेगरी के अंदर बाइक्स बना दी हैं। ये जो है ना फ्यूल टैंक मेरे को बहुत नैरो लगता है, बट इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अमेजिंग है। इसको ऐसे करके मैं अनलॉक करूँगा और ये करके मैंने खोला तो ये यहाँ से ऐसे करके आता है। थ्रक्स्टन वाली फीलिंग है पूरी पूरी जो एक प्रीमियम मोटरसाइकिल के अंदर आती है, ऐसे करके लॉक एंड अनलॉक। ये टैंक है तो नैरो, बट 13 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के साथ में आता है, तो उसमें तो काफ़ी सही लगता है। एंड 183 किलोग्राम्स की ये बाइक होती है, तो मतलब होने से इन द सेंस कि ज़्यादा भारी भी नहीं, ज़्यादा हल्की भी नहीं है, सही वेट की बाइक है ये। अब सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगती है वो है इसके हैंडल बार, ऐसे करके क्लिप ऑन हैंडल्स बार यहाँ पे लगा रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से पतले लगते हैं, लेकिन इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना वो काफ़ी अच्छी है। बट देखोगे तो मैंने अभी जो बाइक है ये साइड स्टैंड पे खड़ी कर रखी है, इसके अंदर कोई ऐसा सेंटर स्टैंड नहीं है, लेकिन दिखने में ये जो साइड स्टैंड वाला लुक है यही ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन जब इसको मेंटेन करोगे ना, जैसे अगर व्हील साफ़ करना है, चेन के अंदर चेन लूप करना है, टायर पंचर हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा परेशानी आएगी, वहाँ पे आपको एक पैडॉक स्टैंड चाहिए होगा। अभी जो हैंडल है ना इसके अंदर ये जो बार एंड मिरर्स लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं, विजिबल हैं, ठीक है, ट्राइम कंपनी लगा के दे रही है यार ये तो। लेकिन यहाँ पे पासिंग लाइट्स और यहाँ पे ये आपकी लो बीम, हाई बीम, आई का बटन इन्फॉर्मेशन का, टर्न इंडिकेटर जो कि LED है, हॉर्न सिंगल हॉर्न है इसके अंदर, इग्निशन, हैजार्ड एंड यहाँ पे सेल्फ का बटन, दैट्स इट। एक एडवांटेज बता देता हूँ, जौन सी भी बाइक होती है जिसमें एक काउल लग के आता है ना, इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ से सीट हो गई है अनलॉक, और कुछ ऐसे करके ये आ जाएगी हाथ में। तो पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये दो एलिंग की बोल्ट जो लगे हुए हैं इनको खोल सकते हैं। इसमें ये रेयर काउल निकल जाएगा और रेयर काउल निकलने के बाद में यहाँ पे आ जाएगी सीट। बट अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और बाकी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ABS मोटर, प्रेशर मोटर वगैरह ऊपर की तरफ ही दिख जाती है। बट यार जब इस टाइप की बाइक्स लोगे ना, मतलब ये अब यही लोगे, थ्रक्स्टन ही लोगे 400, तो इसको ना कभी भी ये काउल हटा के चलाना मत। अगर किसी को बिठाना हो तो बात अलग है, बट यहाँ पे कोई बैठना नहीं चाहिए, तभी ये ज़्यादा सुंदर लगेगी। मेन माचोनेस आती है इसके ये फ्रंट से। अब इस फ्रंट को नीचे से देखूँ मैं या फिर यहाँ ऊपर से देखूँ, इसमें ना ऐसा नहीं लगता है कि कोई जैसे फिनिशिंग का कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ और। बट हाँ, मेरे को ऐसी एक चीज़ बहुत अजीब सी लगेगी इसके ऊपर। अभी यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, बट यहाँ पे जब नंबर प्लेट आ जाएगी ना वो बहुत बुरी लगेगी। नंबर प्लेट की पोजीशन पहले बाइक की बाइक्स में नीचे की तरफ आती थी, यहाँ पे बहुत अच्छी लगती थी, बट अब वही है, गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर देती है। तो ये जो आपका ये है वाइज़र, इसके ऊपर नंबर प्लेट यहाँ पे लगाने की पोजीशन बना रखी है कि विजिबल हो, वो नीचे की तरफ से छुप जाती थी। लेकिन देखोगे तो ये फेंडर की क्वालिटी, ये जो कनेक्टिंग्स बनी हुई है, जो लाइट है ट्राइम की LED, यहाँ पे ये DRL, अभी जो हज़ार्ड मैंने ऑन कर रखा है इसकी वजह से यहाँ पे ये इंटीग्रेट भी हो सकते थे इस वाले मॉडल में अगर कुछ नया कर रहे थे तो, बट यहाँ पे ऐसा ही लगा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी लिक्विड कूलिंग तो है ही, ऐसा लगता है जैसे टाइटेनियम का पाइप हो, बट ये टाइटेनियम का है नहीं। जगह जगह पे सिल्वर एंड क्रोम की जो स्टाइलिंग है ना उसकी वजह से बाइक बन जाती है काफ़ी ज़्यादा कूल। एंड इसकी जो रियर सस्पेंशन है वो यहाँ से दिखेगी कुछ ऐसी, साइड माउंटेड है, तो महंगी बाइक्स में आता था पहले ये, बट अब इस टाइप की बाइक्स में भी आने लगा है। जो ट्राइम के अंदर क्वालिटी है वो है फिट एंड फिनिश की, हर एक बोल्ट एंड नट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बना रखा है। एंड फिट एंड फिनिश के मामले में ये कंपनी अपने इस सेगमेंट की बाइक्स को भी छोड़ नहीं रही, बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट एंड फिनिश दे रही है हर एक बाइक में। बाकी अगला वीडियो जो होगा मेरा वो होगा एक राइड का, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।